तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको कक्षा 12 की हिंदी पढ़ा रहा हूँ और उसमें से मैं आपको हिंदी में जो संस्कृत दिदर्शिका है, वो उसी का जातक कथा जो है उसी का दूसरा पार्ट, जिसमें उलूक जातकम चल रहा है, उलूक जातकम का दूसरा पार्ट है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हो गया था जब कौवा उड़ जाता है, कहता है कि इस प्रकार का राजा हमको अच्छा नहीं है। आगे देखिए, श्लोक है, नामे रोचते भद्रम, नामे रोचते भद्रम व उलूक राज्या, उलूक कह रहे उलूकस्य अभिषेचनम, उलूकस्य अभिषेचनम। कह नामे रोचते, जब ये नहीं अच्छा लग रहा है, उलूक उलूकस्य अभिषेचनम, जब उल्लू के अभिषेक का समय है, अर्थात जब उल्लू के राज्याभिषेक का समय है, तब यह बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तब यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब देखने में नहीं अच्छा लग रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, जब ये क्रोधित नहीं है तब इसका मुंह देखो। तो पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, कथम माने कैसे, क्रुद्धो माने क्रोधित, जब यह क्रोधित होगा तो भविष्यति तो कैसे होगा। तो नामे रोचते, यह मुझको नहीं अच्छा है। भद्रम व उलूक अभिषेचनम, उल्लू के राज्याभिषेक का समय है, तब ये मुझको नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध का, मतलब जब ये क्रोध नहीं है, अक्रुद्धस्य माने जब ये क्रोधित नहीं है, मुखम पश्य, तब इसके मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब यह क्रोधित हो जाएगा तब कैसे होगा। ये सह एव उक्त्वा मह्यम न रोचते, इस प्रकार का राजा मुझको अच्छा नहीं है। मह्यम न रोचते, मुझको अच्छा नहीं है। इति बिरुवन, ऐसा कहते हुए आकाशे उत्पतत, वह आकाश में उड़ जाता है। तो कौआ कहा कि इस प्रकार का, एवं उक्त्वा, इस प्रकार से, उक्त्वा माने बोला, मह्यम न रोचते, यह मुझको नहीं अच्छा है, मह्यम न रोचते, यह मुझको नहीं अच्छा है। इति, ऐसा बिरुवन कहते हुए आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ गया। उलूको अपि, उल्लू भी, उत्थाय माने उठा, और एवं धावत, और उसी के पीछे भागने लगा, उसको दौड़ा लिया। तद आरभ, तब से आरंभ हो गई। तो अन्यो बैरिणो जातो, उन दोनों में दुश्मनी, बैरिणो माने दुश्मनी, तब से उसी समय से ही कौवा और उल्लू में दुश्मनी प्रारंभ हो गई। शकुने यहाँ भी, पक्षियों ने भी, सुवर्णहंसम, राजहंस को, मतलब हंस को, सुवर्णहंसम माने हंस को, राजहंस बोलते हैं, राजहंस को राजानम कृत्वा, राजा बना करके, आगमनम चले गए। तो शकुने यहाँ भी, पक्षी भी, सुवर्णहंसम राजहंस को राजा बना करके चले गए। फिर से सुनिए, नामे रोचते, या मुझको अच्छा नहीं है। वा उल्लूकस्य अभिषेचनम, जब उल्लू के राज्याभिषेक का समय है तब यह अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, जब यह क्रोधित नहीं है तब इसके मुंह को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब यह क्रोधित होगा तब कैसा होगा। एवं ऐसा कहते हुए, मह्यम न रोचते, यह मुझको नहीं अच्छा है, मह्यम न रोचते, यह मुझको नहीं अच्छा है। इति ब्रुवन, ऐसा कहते हुए आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ जाता है। उलूको अपि, उल्लू भी, उत्थाय उड़ करके, एवं धावत, उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तत् आरभ, तब से प्रारंभ हो जाती है। अनौन बैरिणो जातो, इन दोनों में दुश्मनी, तब से इन दोनों में दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है, उल्लू और कौवा में। और शकुने यहाँ पे पक्षी भी क्या करते हैं, राजहंस को राजा बना करके अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक बार आप लोग शुरू से देखिएगा। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत का प्रथम कल्प था, मतलब कि अतीत की शुरुआत थी। जना माने लोगों ने,
अभिरूपम, एक अभिरूपम माने मत से, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्व कार्य परिपूर्ण सभी कार्यों में पुरुषम माने पुरुष को, राजा गुरुवन राजा बनाया, चतुष्पदा अपि चार पैरों वाले ने भी अर्थात जानवरों ने भी, सन्निपत्त माने इकट्ठा होकर के, एकम सिंहम राजा अकुरुवन एक शेर को राजा बनाया, ततः माने उसके बाद, शकुनया शकुनी गणः पक्षियों का समूह, हिमवत प्रदेश हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन पाषाण सन्निपत एक पहाड़ पर इकट्ठा हुआ, और बोले कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते मनुष्यों ने राजा बना लिया है, चतुष्पदे च और चार पैरों वाले जानवरों ने भी, अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति हमारे पास प्राचीन काल से या बहुत समय से राजा नहीं है, अराजको वास नाम वर्तते जिसके कारण अराजकता अर्थात अत्याचार फैल गया है, एको राजस्थाने अस्थायितव्या एक को राजा के स्थान पर स्थापित किया जाए या बिठाया जाए, इत युक्तवन्तः ऐसा उन सब ने कहा। अथ में परस्पर अवलोकयन्तः यह कहने पर सब एक दूसरे को देखने लगे, एवं उलूकम दृष्टवा इस प्रकार और उल्लू को देखकर बोले अयम नो रोचते इत्योचत यह मुझको अच्छा लगता है, ऐसा उसने कहा। अथ एकः शकुनी सर्वेशाम उसमें से एक पक्षी सर्वेशाम माने सभी के, मध्य माने बीच में, आदास माने आदेश को, ग्रहणार्थ माने ग्रहण करने के लिए, त्रिकृत अश्रावत 3 बार सुनाया कि क्या आप लोगों को उल्लू अच्छा है, क्या आप लोगों को उल्लू अच्छा है, तो 3 बार सुनाया। ततः एका काका उत्थाय तब एक कौआ उठा, तिष्ठतावत् अस्य एतस्मिन् उन्होंने कहा कि देखिए इसका अत्स एतस्मिन् राज्याभिषेक एवं रूपम, जब इसका राज्याभिषेक का समय है अर्थात जब इसका खुशी का समय है, तब एवं रूपम मुखम तब इसके मुंह को देखो, तो क्रुद्धश्च कृशम भविष्यति जब ये क्रोधित होगा तब कैसा होगा, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता जैसे यह क्रोधित होकर के हम लोगों को देखेगा, वयम माने हम सबको देखेगा, तप्त कटाहे तो वह हम सब क्या होंगे, तप्त कटाहे एक जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्तिला खौलते हुए तौल में, प्रक्षिप्तास्तिला खौलते हुए तौल में, तेल के समान क्या हो जाएंगे, अत्रयो घटसामा उसी में मानो गिर जाएंगे। कहने का मतलब है जैसे कोई जलती हुई कढ़ाई में खौलता हुआ तेल हो, जब ये क्रोधित होकर के हम लोगों को देखेगा तब तो हम लोग मानो उसी में खौल जाएंगे तेल में। कहने का मतलब ये है कि उल्लू का जब ये आज खुशी का समय है तब देखिए इसका मुंह घुब्बा फुलाया है क्रोधित है, तब उस समय कैसा होगा जब ये क्रोधित होगा। ईदेशो राजा मह्यम न रोचते ऐसा राजा मुझको अच्छा नहीं है, ना में रोचते मुझको अच्छा नहीं है, उल्लूक राज्याभिषेचनम जब उल्लू के राज्याभिषेक का समय है, अक्रुद्धस्य क्रुद्धस्य पश्य तो यह जब यह क्रोधित नहीं है तब इसके मुंह को देखो, तो कथम क्रुद्धो भविष्यति जब यह क्रोधित होगा तब कैसे होगा। एवं मुक्त्वा इस प्रकार से कहते हुए मह्यम न रोचते यह मुझको अच्छा नहीं है, मह्यम न रोचते यह मुझको अच्छा नहीं है, ऐसा कहते हुए वह आकाश में उड़ जाता है और उल्लू भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तब से इन दोनों में वैरो दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है और सपने आया भी पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस राजहंस को राजा बना करके सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। हमें विश्वास है बहुत आसान चैप्टर था, आपको याद हो गया होगा, पढ़ लिए होंगे ध्यान से, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।